नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी इन हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। आज की कहानी रामू की है, तो उनकी कहानी मैं सुनाऊंगी आपको, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। आई होप आप सबको अच्छी लगेगी। तो रामू जी ने जैसे बताया कि वो एक दूध वाले हैं जो कि दूध का काम करते हैं, सबको दूध बेचते हैं। उनके घर में गाय और भैंसें हैं, उनकी माँ है और उनका एक छोटा भाई है। तो वो गांव में रहते हैं। गांव क्या, एक कस्बा टाइप में ही है वो गांव, और शहर वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, 1 घंटे की दूरी पर है। तो वो दूध बेचते हैं और सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है उनके घर में। बस थोड़ी सी टेंशन ये है कि अब भाई बड़ा हो रहा है तो उसकी पढ़ाई में खर्चा हो रहा है और घर खर्च भी उसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम में है। तो उसके दिमाग में बहुत सी बातें घूमती हैं कि कैसे खर्चा अपना एडजस्ट किया जाए और पैसे कमाए जाएं। ये वो दिन भर सोचता रहता है। अभी उसकी ज़्यादा उम्र भी नहीं है, 20 साल का है और छोटा भाई अभी 16 साल का है। लेकिन इतनी बड़ी जिम्मेदारी उसके कंधों पर है, माँ है, भाई है, तो ये बहुत परेशान रहता है इस वजह से। माँ और भाई हेल्प करते हैं लेकिन अभी इतनी हेल्प नहीं हो पाती है उसकी, तो वो बहुत परेशान रहता है। रोज़ सुबह और शाम 2 टाइम वो दूध देने के लिए गांव में सबके घरों में जाता है और देता है, लेकिन उससे ये संतुष्ट नहीं था। एक दिन ऐसे ही शाम को खाना खाते समय उसने अपनी माँ से बोला कि माँ, मैं चाहता हूँ कि अब शहर भी अगर दूध देने जाऊँ तो उसमें हमारा मुनाफा बहुत होगा, क्योंकि शहर में दूध महंगा है और हमें अच्छे पैसे भी मिल जाएंगे। तो माँ बोलती है कि बेटा, मुनाफा तो है लेकिन दूर है और वैसे भी तुम्हें इतना टाइम मिलता नहीं है। शाम को ही 8-9 बज जाता है तुम्हें घर आने में गाँव से ही, तो शहर से आने में और देर लगेगी। तो ये सब सोचकर इसकी माँ थोड़ा परेशान होती है, इसलिए मना करती है कि अभी बेटा शहर मत जाओ क्योंकि बहुत परेशानी हो जाएगी। लेकिन वो नहीं मानता है, वो ज़िद करता है, नहीं माँ मुझे जाना है, इतने पैसों में क्या होगा, थोड़ा और पैसा कमाना पड़ेगा। तो अम्मा को समझा नहीं पाता वो सही से, तो इस वजह से दुखी रहता है। तो 1-2 दिन बाद जब माँ देखती है कि बेटा परेशान है बहुत, तो बोल देती है, ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी वैसा करो, लेकिन ध्यान से करना सब कुछ और ज़्यादा देर नहीं करना है, रात में जल्दी से घर आ जाना। तो बड़ा खुश हुआ वो इस बात से और दूसरे दिन से ही उसने जाना शुरू कर दिया। उसने सोचा कि 8 बजे तक तो मैं गांव से आ ही जाता हूँ और 2 घंटे और रख लो शहर से आने में या जाने में, तो ज़्यादा से ज़्यादा 10-11 बजे तक तो मैं घर आ ही जाऊंगा। ये सोच करके वो वहाँ से निकलता है और 2-1 दिन तो ठीक रहता है, क्योंकि जो उसका शहर जाने का रास्ता था वो दूर पड़ता था मेन रोड से बहुत ज़्यादा। लेकिन अब आने में वहाँ से उतनी ही देर होती थी, 11 बज जाता था, अंधेरा हो जाता था बहुत। तो एक दिन ऐसे ही वो जब वापस आ रहा था तो उसे किसी ने बताया कि यहाँ से एक शॉर्टकट भी है जो कि जंगल से होते हुए जाता है। उससे जो रास्ता हम 1.5 घंटे में पूरा करते हैं वो जंगल के रास्ते से जाएंगे तो आधे घंटे में ही पूरा हो जाएगा, यानी कि हमारे 1-1.5 घंटा पूरा बच जाएगा हमारा। तो ये सोच करके वो सोचता है कि क्यों ना मैं जंगल वाले रास्ते से ही जाऊँ, माँ को नहीं बताऊँगा। तो क्योंकि माँ नाराज़ होगी जंगल के रास्ते से आने से अगर कोई बात हो जाती है, और उन्होंने बताया भी था कि वो जंगल का रास्ता सेफ़ नहीं है, इस वजह से माँ को नहीं बताऊँगा। तो एक दिन ऐसे ही ये दूध लेके वापस आ रहा था, 9 बज गया था और आते हुए उसने सोचा चलो जंगल के रास्ते से निकलते हैं, और साइकिल से था। उसके पास एक टॉर्च होती थी, टॉर्च लेके रात में निकलता था। तो साइकिल में आगे टॉर्च लगी थी और जब वो जंगल के रास्ते में घुसता है धीरे धीरे, तब तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, गाना गुनगुनाते हुए रात में अकेले ही चल रहा था। और घोर अंधेरा, आप समझ नहीं सकते हो, क्योंकि वहाँ पर कोई लाइट नहीं होती है जंगल में।
तो और कच्चा रास्ता, ऊपर से बारिश का समय, तो रास्ता भी ऊबड़ खाबड़ और कहीं पानी भरा हुआ है कहीं कुछ। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे वहाँ से चल रहा था। और चलते चलते जब वो थोड़ी दूर ही चला था तब अजीब अजीब से जानवरों की आवाज़ें आ रही थी। ये सब सुन करके उसको थोड़ा सा डर लगा। तब उसे होश आया कि आस पास कोई भी नहीं है और मैं अकेला ही हूँ। पहले तो वो गाना गुनगुना रहा था, लेकिन अब उसे डर लग रहा था और हवा भी चल रही थी। तो अब उसे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा और जल्दी जल्दी वहाँ से चलने लगा, साइकिल अपनी चलाने लगा। तभी अचानक से पीछे से आवाज़ आती है, सुनो। तो अब वो सोचता है कि इस जंगल में मुझे कौन बुलाएगा, लेकिन अवॉइड करता है उसको। चलो छोड़ो, कोई नहीं, ऐसे ही मेरा भ्रम होगा। फिर दोबारा फिर आवाज़ आती है उसको, सुनो। तो वो फिर अवॉइड करता है कि नहीं कोई नहीं, ऐसे ही है। तिबारा उसको फिर से आवाज़ आती है, सुनो। तो वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसे पीछे कोई नहीं दिखता है। इतना अंधेरा था पीछे कि कोई दिख ही नहीं रहा था। अगर कोई होगा भी तो नहीं दिखेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंधेरा था। उसने टॉर्च दिखाई, लेकिन फिर भी उसे कोई नहीं दिखा। और जैसे ही उसने आगे अपना फेस किया, आगे कोई खड़ा था थोड़ी ही दूर पर। एक औरत लग रही थी, क्योंकि अंधेरे में हल्की हल्की लग रहा था कि वो औरत ही है। तो वो पहले तो बहुत तेज़ी से डर गया, उसकी हालत ख़राब हो गई कि इतने जंगल में ये कौन है यहाँ पर। तो जब साइकिल लेकर उसके पास पहुँचता, जैसे ही उसके पास पहुँचता वो थोड़ा आगे हो जाती। अब उसको समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। जैसे ही मैं उसके पास जाता हूँ वो आगे होती जा रही है। अचानक से जब वो बहुत तेज़ी से अपनी साइकिल चलाकर वहाँ पहुँचता है तो देखता है वहाँ कोई भी नहीं है। और उसके बाद वो जब फिर चलाने लगता है साइकिल वहाँ रुकने के बाद, तब उसकी साइकिल चलती नहीं है। जैसे लग रहा है जैसे पीछे से कोई खींच रहा है। बहुत कोशिश करता है, साइकिल चलती नहीं है। तो वो सोचता है शायद कहीं गड्ढे में फंस गई होगी। तो वो उतरता है साइकिल से और अपनी साइकिल को चेक करने लगता है। जब चेक करने के लिए वो नीचे बैठा ही था, तभी उसको लगता है उसके पीछे कोई खड़ा है। अब मानो उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई थी। बहुत ज़्यादा उसे डर लग रहा था। उसने धीरे से अपना सर घुमाया और पीछे देखा तो एक औरत खड़ी थी और घूंघट मार के वो खड़ी थी। उसका फेस नहीं दिख रहा था। तो पहले तो इसे डर लगा, लेकिन फिर सोचा कि गांव की ही हो सकता कोई हो, क्योंकि उसकी वेशभूषा भी वैसी ही लग रही थी जैसे गांव में महिलाएं पहनती हैं। तो उसने धीरे से पूछा कि आप यहाँ क्या कर रही हैं इतनी रात में, आपको डर नहीं लगता इतने बड़े जंगल में? तो वो बोली कि नहीं, मुझे डर नहीं लगता है यहाँ पर, लेकिन तुम यहाँ इतनी रात में क्या कर रहे हो? तो उसने बोला कि नहीं, मैं दूध बेचने का काम करता हूँ, अब वापस अपने घर जा रहा हूँ। तो कहती यहाँ पास ही में मेरा घर है, अगर आप मुझे भी साथ ले चलें तो अच्छा रहेगा, अकेले से बेहतर रहेगा। तो वो बोला कि मेरी साइकिल में तो जगह नहीं, क्योंकि दूध के डब्बे हैं, तो मैं आपको बैठा नहीं सकता, लेकिन हाँ ये है कि पैदल पैदल चल सकते हैं साथ में। तो उसने बोला ठीक है। अब दोनों लोग साथ साथ चल देते हैं। अब ये भी थोड़ा सोचता है कि चलो अच्छा है, कोई मिल गया है तो डर नहीं लगेगा। दोनों साथ साथ चल देते हैं वहाँ से। और जब थोड़ी दूर चलते हैं तो वो बोलती है कि आप बहुत अच्छे हैं और ऐसे इंसान मुझे आज तक मिले नहीं जो कि आप इतना अच्छे से मुझसे बात कर रहे हैं, और पहली बार में आपने बोला कि चलिए हमारे साथ चलिए, तो क्या आप मुझे पसंद करते हैं? तो उसने बोला ये कैसा सवाल है, मैं तो आपको जानता भी नहीं, मैंने आपको देखा भी नहीं। तो उसने कहा कि लेकिन मैं आपको जानती हूँ और मैंने आपको देखा है, आप बहुत अच्छे हैं, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो वो समझ नहीं पा रहा था कि अचानक ये कैसा सवाल है और ऐसे कैसे बोल सकती है ये। तो उसने बोला कि शादी मैं अभी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी मतलब परिवार में मेरी माँ है, मेरा भाई है और मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, तो मैं शादी के बारे में तो नहीं सोच सकता अभी बिल्कुल भी, और मैं तो आपको भी नहीं जानता हूँ, इसलिए ये सब बातें मैं नहीं सोच रहा हूँ। ये सुन कर के तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो बोली ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे तो तुमसे शादी ही करनी है और तुम मुझे छोड़ के ऐसे जा भी नहीं सकते हो यहाँ से। अब इसको थोड़ा सा घबराहट होती है कि ये क्या हो गया।
अचानक से मैं तो इसकी हेल्प कर रहा था और ये तो पीछे ही पड़ गई। तो ये जल्दी जल्दी चलने लगता है और बोलता है तुम्हारा घर कहाँ आया, तुमने तो बोला था यहीं पर है और अभी तुम्हारा घर नहीं आया। तो वो कुछ बोली नहीं और ये जल्दी जल्दी चलने लगा वहाँ से। तो वो भी जल्दी जल्दी इसके पीछे पीछे चल रही थी। और जैसे ही इसने सोचा कि अब मैं थोड़ा सा साइकिल में बैठ जाऊं और जल्दी से निकल जाऊं, वैसे ही उसने अपना हाथ इनके कंधे पर रखा। जब कंधे पर हाथ रखा तो उसके नाखून इतने बड़े बड़े थे कि उसको महसूस हुए। तब उसने थोड़ा सा सर घुमाकर देखा, उसके नाखून बहुत बड़े बड़े थे। ये देख करके तो वो और भी डर गया और उसने धीरे से जब नीचे देखा, उसके पैर उल्टे थे। आप सोच नहीं सकते हो अब उसकी क्या हालत होने वाली थी, क्योंकि उसने अपने गांव में बड़े बुजुर्गों से सुना था कि ये जो जंगल की चुड़ैलें होती हैं इनके पैर उल्टे होते हैं। तो ये उसके लिए बहुत ही ज़्यादा डरावना था। अब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं तो बहुत ही बुरा फंस गया हूँ, अब मैं कैसे निकलूँ। लेकिन फिर भी वो साइकिल पर बैठ गया और साइकिल में बैठते ही उसने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया और इतनी स्पीड में साइकिल चलाई है उसने, वो पीछे पीछे उसके दौड़ रही थी। इसने ये नहीं सोचा कि आज मैं ज़िंदा रहूँगा या मर जाऊँगा, जो भी हो भगवान पार करेंगे मुझे। उसने हनुमान चालीसा बंद नहीं की और वहाँ से स्पीड में साइकिल निकाली। वो उसके पीछे पीछे जंगल के लास्ट तक दौड़ती रही और फाइनली वो जंगल से बाहर आ गया था। और जंगल से बाहर आने के बाद जब थोड़ी दूर पर जब रोड आ गई, उसके गांव वाला रास्ता आ गया, तो उसने वहाँ साइकिल अपनी रोकी और एक बार पीछे मुड़ के देखा। तब तक उसकी चालीसा ख़त्म हो चुकी थी और सब कुछ ठीक था। पीछे देखा तो कोई भी नहीं था। अब उसके चैन में चैन आई, लेकिन वो अपने घर तो गया। वहाँ से अंदर से उसे डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन घर जाने के बाद उसने आज दिन तक अपनी माँ को ये बात नहीं बताई थी कि मेरे साथ क्या हुआ, क्योंकि जानता था अगर माँ को बताऊंगा तो माँ बहुत परेशान हो जाएगी और गलती मेरी ही थी जो मैं उस रास्ते पर गया था, मुझे नहीं जाना चाहिए था, ये मेरी बहुत बड़ी भूल थी। तो कभी भी जैसे कहते हैं ना लोग कि बड़े बुजुर्ग जो कहते हैं हमें सुन लेना चाहिए, उनकी बात को अनसुना नहीं करना चाहिए। और जिसके साथ बीतती है उसको पता होता है। तो आज रामू को पता था कि मेरे साथ क्या हुआ है और आगे से वो ऐसी गलती नहीं करेगा। तो अगर आप सबको विश्वास हो और कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक एंड कमेंट ज़रूर करना। और कहानी अगर बहुत ही अच्छी लगी है तो शेयर भी कर दीजिएगा। और कहानी में बने रहने के लिए अब मैं अगली कहानी और अच्छी लेके आऊँगी आपके लिए। तो थैंक यू।